हमारा जो बनाने का प्रोसेस है वो मिट्टी के बर्तनों में है और एक प्योरिटी एक मसाले हम जो देसी कॉन्सेप्ट से डालते हैं वो हमारा, और देसी घी में खाना बनाना जैसे गांव में पहले होता था। गाड़ी में आते रहते हैं, ऑफर विजिट करते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे खाना खाया, कैसा लगता है? देखो खाना लाजवाब है और दूसरा यहाँ की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है, ऑन रोड है और जो इनके टैरिफ है खाने का जो पैसे लगते हैं बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। और देसी चीज़ों से जैसे बना है, देसी घी यूज़ कर रहे हैं और देसी जो है ऑर्गेनिक में इनका माइंड है और उसी तरह देसी का मतलब देसी बना रहे हैं। नहीं, अभी मैंने चटनी मंगाई थी इनसे, सील की द बेस्ट। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ये अपना ओपन स्पेस एरिया से आगे आपका ये मॉकटेल वगैरह जो आपके सेक्शन होते हैं। ढाणी के किचन में आपका स्वागत है। ये देसी ढाणी रेस्टोरेंट में हम बनाते हैं, जो हमारे पास रहता है मिट्टी के बर्तनों में जो हम बनाते हैं। इसमें क्या है, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है, मेटल के बर्तनों में हमेशा खाना गलता है। आपको आज का ये हमारा प्रोसेसिंग जो है मिट्टी के बर्तनों में रहता है, हर तरीके का बॉइलिंग प्रोसेस, दालें होगी, सब्जियां होगी, सभी प्रकार की। और ये है हमारा जैसे दूध होता है स्पेशल, इसी से हम छाछ, मक्खन, दही हमारा खुद का होता है, हम कहीं बाहर से परचेज नहीं करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितनी सब्जियां होती है वो हम पीछे अपना 2 एकड़ ज़मीन है उसके साथ में हम उगाते हैं। जितनी ग्रीन सब्जियां होती हैं मोस्ट प्रोबेबली जितना होता है हम फ्रेश खाना देने की कोशिश करते हैं। लाल मिर्च लहसुन की चटनी होगी, चूल्हे की रोटी होगी। हम कोई तवे की रोटी नहीं बोलते, हम चूल्हे की रोटी बोलते हैं, जो मल्टीग्रेन होती है, जिसमें गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और सोयाबीन सभी 8 अनजी रोटी जिसको बोलते हैं, मल्टीग्रेन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जैसे कुल्हड़ की चाय स्पेशल जो बोलते हैं, कुल्हड़ चाय, सर्दी में आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आगे देखिए हमारा ये इंडियन सेक्शन है, देसी घी में प्रोसेस होता है। और कोई भी हमारा जो यहाँ पे बाहर का मसाला यूज नहीं होता है, जो हमारा खुद का मसाला बनाया जाता है, जिसको मामदस्ते में कूट के छान के हम उसी को देसी कॉन्सेप्ट को ज़िंदा रखने के लिए बिल्कुल देसी मसालों का ही प्रयोग करते हैं। अपने जो खड़े मसाले होते हैं उनको, जैसे पहले हमारी मम्मी हांडी में सोते करती थी उसको, उसी हिसाब से हम तंदूर के ऊपर रखते हैं उसको 72 घंटे तक कपड़े में लटका कर। जब वो अपना फ्रेगनेंट देना शुरू करता है उसी को मामदस्ते में डाल के कूट के छान के वही मसाला यूज़ करते हैं। कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं करते हैं। हम अपना खुद के मसाले बनाते हैं और खुद का ही आप देखेंगे हमारे किचन में कहीं पे भी और कोई जो हेल्थ से जुड़ी चीज़ें होती हैं अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। एक देसी घी की जो चीज़ बनती है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती हमारा खाने के बाद कि एसिडिटी बन जाए या कोई पेट भारीपन हो जाए। बिल्कुल एकदम डाइजेस्टिव खाना परोसते हैं और एकदम अच्छे तरीके से जो हम बनाते हैं। देसी ढाणी में आपका जो खाना बनता है बिल्कुल हारे के अंदर बनता है। और चूल्हे का दूध, चूल्हे की जितनी भी चीज़ें होती है हारे के अंदर जो हमारी बनती है, मिट्टी के बर्तनों में बनती है, जिसको देसी भाषा में बोले तो हारे का दूध, हारे की दही, हारे का शीत, जो हमारी इसमें हरियाणवी लैंग्वेज से बोला जाता है। और एकदम चूल्हे की रोटियाँ और तंदूर की रोटियाँ सभी मल्टीग्रेन हमारे पास मिलता है। सुनील जी, ऐसी क्रिएशन जो बंदा चलता है दिल्ली से, बंदे ने पंजाब जाना होता है, बंदे ने हरियाणा जाना होता है, बंदे ने कहीं भी जाना होता है, तो एक बार जो रुक जाता है वो देसी ढाणी वालों को ही बनकर रह जाता है। क्या खासियत है आप लोगों में? ये तो देखो लोगों का प्यार है जो हमें प्यार दे रही हैं इतना, और आप लोगों का सहयोग है, मीडिया वालों का, जो जिन्होंने देसी ढाणी को एक तरीके से परिवार समझते हुए देसी ढाणी को बहुत हेल्प किया है कि भाई यहाँ पे एक जो स्पेशलिटी है उसको दर्शाया गया आपके द्वारा।
आप लोगों के द्वारा कि यहाँ पे देसी चूल्हे में खाना बनना, बॉइलिंग प्रोसेस जो है मिट्टी के बर्तनों में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी होती है जो अपना खुद हाथ से पीस के लेके आते हैं चक्की से, सिलबट्टे की चटनी है, हारे दूध का अपना खुद का हारे का दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है, और बाकी जितना भी अपना जो मसाले होते हैं वो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो तंदूर के ऊपर लगभग 80 घंटे तक उसको कपड़े में लटकाते हैं। आपने देखा हुआ पहले हमारे टाइम में हमारी दादी माता मम्मी जो है जो उसमें सौते करती थी खाली अपना हांडी में चूल्हे के ऊपर, वो प्रोसेस हमने कपड़े में तंदूर के ऊपर कपड़े में बांध के लटका दिया है, और जो वो अपना फ्रेगनेंट देता है अराउंड 75 to 80 आवर्स में, और जो फ्रेगनेंट आने के बाद उसको माम दस्ते में कूट के और छान के वही हम मसाला यूज़ करते हैं। और इंक्लूडिंग मैं आपको बताता हूँ, हल्दी भी हम किसी ब्रांड की नहीं लेते हैं, गाठ वाली हल्दी लेके माम दस्ते में कूट के छान के वही यूज़ करते हैं, और देसी घी में तड़का लगता है। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से एक प्योरिटी देने की कि कस्टमर खाए उसका पेट अपसेट ना हो। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग किट्टी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, लोग मीट टुगेदर, बैंकों के जो एम्प्लॉइज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जो ग्रीनरी से लैस है, जिसमें आदमी को यहाँ करे, जैसे कोई टूरिंग पर हम जाते हैं, जब भी हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हमें वो फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपने यहाँ देने की कोशिश की है, और साथ में पौष्टिक और बढ़िया खाना। बिल्कुल सर, खाने का तो आप सभी कस्टमर का जैसे बाइट लेते हो बता देंगे आपको, अपने मुंह से बोलते, हमारी हरियाणी भाषा में कहावत है, बोला अपने से इतना खटा कौन बताओ है। ठीक है, तो अपने बारे में बड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई हम खुद से अपनी बड़ाई करना चाहते हो। तो एक कस्टमर का जैसे आपने पहले भी रिव्यू लिया था, और अभी भी जैसे आपने कस्टमर का रिव्यू लिया है, और आपने भी खाना चेक किया, आप खुद का भी आपने चेक किया होगा कैसा खाना बनाते हैं हम, और कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। और रही बात पार्टी की, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, और कोई अराउंड 500 पीपल्स का कोई भी प्रोग्राम हम इतना इजीली अरेंज कर देते हैं कि यहाँ पे पता नहीं लगता कि 500 पीपल्स भी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किसी ने डेस्टिनेशन मैरिज करनी हो, लोगों के मन में होता है आजकल डेस्टिनेशन मैरिज का जो कंसेप्ट है बहुत लोगों के मन में है, तो वो भी हम लोग अरेंज करा सकते हैं, और उसमें हम लोग खाना पीना तो ऐसा देंगे कि फिर वो याद करेंगे। बिल्कुल सर, खाने के बारे में तो आप जैसे आपको ही पता है, बेचिंत हो जाइए, और एटमॉस्फेयर भी हम ऐसा लगा के देंगे यहाँ पे कि आदमी देखेगा तो समझ उसको ये फील नहीं होगा कि कहीं ऐसी जगह आया है, अनजान जगह, जैसे आदमी होता है ना एक अनजान जगह पे चला गया, एकदम अपनापन फील होगा। और ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, इसमें हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई ड्रिंकिंग करके अंदर आना अलाउड नहीं है, अंदर रेस्टोरेंट में ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। तो एक ये फैमिली रेस्टोरेंट को हमने एक कहीं हम उस अपने कल्चर को मिस कर रहे थे, जहाँ पे एक फैमिली जाके अपना एक अच्छे एटमॉस्फेयर में फूड का एंजॉय कर ले। जैसे आदमी ड्यूटी पे है, लेट हो गया है भाई, फैमिली को बोलता है कि आप जाइए एंजॉय करिए खाने का, मैं आपको थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगा, तो वैसा एटमॉस्फेयर हमने यहाँ देने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद भी खाना यहीं खा लेते हैं और खिलाते हैं, घर में भी यहाँ से ले जाते हैं, और लेडीज़ को भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वही तवे की रोटी और वही मल्टीग्रेन आटे और वही मक्खन और वही बिल्कुल सिंपल जैसे आपने बताया मसालों में, यहाँ पर बंदा पेट भर के खा ले तो उसको अफारा नहीं होता, उसको ये नहीं है कि मेरे को तेज़ाब बन गया और मेरे पेट पकड़ लिया, उसको मज़ा आता है खाने का भी। बिल्कुल सर, जैसे हम पहले 70s के टाइम में खाना खाते थे ना, वही खाना हम परोसते हैं, हमारा प्रोसेस एक देसी स्टाइल है। बाकी आप किसी भी 5 स्टार 7 स्टार में जो खाना खाते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, बस हमारा जो बनाने का प्रोसेस है वो मिट्टी के बर्तनों में है, और एक प्योरिटी, एक मसाले हम जो देसी कॉन्सेप्ट से डालते हैं वो हमारा, और देसी घी में खाना बनाना जैसे गांव में पहले होता था। और दूध भी प्योर लेते हैं, इसीलिए पनीर इतना टेस्टी होता है, और मक्खन जो है यहाँ खुद का जो मक्खन होता है, लस्सी होती है, छाछ, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बंदे को पीने में। बिल्कुल सर, दूध हम मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उपले लगा के रखते हैं, उसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं, कोई यूपी में मेरठ मथुरा साइड में कंडे बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में गोसे बोलते हैं जी। गोसे लगा के मटके के नीचे, और उसको सुबह 6 बजे रखते हैं, और शाम को 6 बजे तक वो बॉयल मिट्टी के बर्तन में बॉयल होता रहता है, जिसका उसका कलर भी टेस्ट चेंज हो जाता है, और उसके अंदर एक प्योरिटी आ जाती है,
12 घंटे पकने के बाद फिर उसको हम दही जमा के और उससे मक्खन निकाल के छाछ भी और दही भी हम वही प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को। खीर भी उंगली चाटता रह जाता बंदा खीर खा ले एक बार। बिल्कुल सर, खीर भी हम अपना मटके के अंदर ही बनाते हैं। सेम प्रोसेस मैंने जैसे आपको बताया, टोटली प्रोसेस हमारा एक अच्छा पनीर को छोड़ के, पनीर तो हम बॉयल कर नहीं सकते हैं हांडी में, जितनी वेजिटेबल सब्जियां होंगी हमारी सारी मिट्टी के बर्तनों में बॉइलिंग होती है। कढ़ाई वाला दूध की बात कर लें तो बंदा एक बार पी जाए तो फिर वो देखता ही रहता है यार, ना तो वो कढ़ाई और ना ही वो टेस्ट, लेकिन ये असली प्योरिटी वाला कढ़ाई वाला दूध है। हांडी वाला दूध सर, ये बिल्कुल जो गांव में होता है वो हांडी वाला दूध है, जिसको बोलते हैं ना बोला कढ़ावड़ी में बलोए पाछे शीत और दूध धरे पाछे कढ़ावड़ी में दूध। थैंक यू सर। जी थैंक यू। भाई साहब, आप सारा परिवार देसी ढाणी में आए हों, क्या कहना चाहेंगे कि आपने पहली बार खाना खाया? अगर खाना खाया तो कैसा आपको लगा, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग दिल्ली से हैं और हम अभी रोहतक जा रहे थे, तो हमारा अचानक कुछ स्नैक्स खाने का मन किया, तो हमने पहली बार देखा यहाँ पर, हम रुके, हमने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। तो खाना तो इनका बहुत अमेजिंग है। हमने अभी चाउमीन और एक वो ऑर्डर किया था अपना चिली पनीर ड्राई, तो हमें बहुत अच्छा लगा और वाकई में डिसेंट, बहुत बढ़िया खाना था। मतलब सिस्टर क्या कहना चाहेंगे, कोई लस्सी जैसे पनीर का भी टेस्ट में लस्सी कोई टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टेस्ट में ही ऐसा लगा कि स्पेशल है कुछ। दिल्ली में हम बहुत खाते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी थी, बेस्ट। आप यंग ब्लेंडेड हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? पनीर नहीं खाता मैं, पर खा लिया आज। और वो टेस्टी लगा? हाँ जी। बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा था। हम देख सकते हैं कि सारी की सारी फैमिली जो है वो आई हुई है और सभी ने यहाँ एंजॉय। सर, देसी ढाणी और ऊपर से एक्स सर्विसमैन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन में आप लोग सेवा करने यहाँ एज ए मैनेजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि सुबह होती है वो गाइड करते हैं, वो आपको काउंसल करते हैं कि भाई हमने लोगों को एक सेवा देनी है, दिस इज ये सर्विस, और उस तरह से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और अपने जितने भी काम यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप गाइड करते हो कि भाई लोगों ने हमारे पास लंगर छकने आना है, उनको मज़े से खिलाना है। बिल्कुल सर, एज ए मैनेजर मैं यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट देखता हूँ। देन जैसे किचन हैंडल करना, स्टाफ हैंडल करना, सारे किचन के रिक्वायरमेंट्स और अपना गेस्ट की कोई कंप्लेंट ना हो, अच्छी सर्विस देते हैं हम, बढ़िया खाना देते हैं। और जो हमारा बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा चूल्हे का है, और हमारा जितना भी खाना कुकड होता है सारा खाना हमारा हांडियों में बनता है, मिट्टी की हांडियों में हमारा प्रिपरेशन होती है। हमारा हारे का दूध है, हारे की उसी दूध की छाछ, दही, लस्सी, घी, और जितना भी हमारा खाना बनता है देसी घी में बनता है सर। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो आपके ओनर हैं जिनका माइंड ये है कि हमने सेवा करनी है, एक तो एक्स सर्विसमैन है और उसमें देसी का उनका कंसेप्ट? बिल्कुल सर, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है। एक्स सर्विसमैन है, दिन उनका मेन बेसिकली मोटो यह है कि अपना पुराने कल्चर को आगे बढ़ाना, जैसे घरों में पहले होता था वो चीज़ें हमारी ना, उसको आगे बढ़ाना होता है। क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी पीस ऑफ माइंड लग रहा है जब से आप आए हो और आप खुद भी खाना खाते हो और मज़े आप भी लेते हो? बिल्कुल मज़े लेते हैं सर, आप बहुत बढ़िया खाना है हमारा ना, ये नहीं है कि, और गेस्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही दोबारा रिटर्न आता है ना। और जो भी आता है यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करके जाता है, यार बड़े मज़ेदार खाया आपको सर।